अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, आज एक और नई रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो आज हम बहुत ही हेल्दी मजेदार इवनिंग स्नैक्स बनाएंगे, जिसको आप वेजिटेबल टिक्की भी कह सकते हैं। जो बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, आप इस तरीके से ये स्नैक्स बना कर दें, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से पसंद करेंगे। ये एक ऐसी टिक्की है कि आप चिकन, मटन और बीफ के कबाब तक भूल जाएंगे। तो चलिए जी, इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये मजेदार न्यू स्नैक्स बनाने के लिए 1 कप हमने बॉइल्ड चने लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, चने हमने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल किए हैं। चने बहुत अच्छे तरीके से गले होने चाहिए। अब हमने 3 अदद बड़े साइज के ये आलू लिए हैं, जो हमने बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। अब हम आलूओं को मैश करेंगे। ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। चनों को भी आप बहुत अच्छे तरीके से मैश कीजिएगा। इस स्नैक्स को टेस्टी और डिफरेंट बनाने के लिए हम इसमें चने ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास बॉइल्ड चने मौजूद है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके चने अच्छे तरीके से मैश नहीं हो रहे तो आप हाथों की मदद से चनों को मैश कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे और मुकम्मल इस तरह मैश करेंगे। अच्छा जी, अब हम इस स्नैक्स के लिए एक बड़े साइज का प्याज लेंगे और प्याज को हमने इस तरह पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हाथों की मदद से हम इनको इस तरीके से मसल कर डालेंगे ताकि ये लच्छे अलग अलग हो जाएं। और इस स्नैक्स की खूबसूरती के लिए ये करना लाजमी है, क्योंकि अगर प्याज लच्छेदार होंगे तो ये स्नैक्स खाने में बहुत ही मजेदार लगेगा। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को भी हमने इस तरह लच्छेदार कटिंग कर लिया है। बंद गोभी अगर आप कम या ज्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज यूज करेंगे वो है गाजर। 1 अदद हमने बड़े साइज की गाजर ली थी, जो हमने इस तरीके से कद्दूकस कर ली है। अब हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड करेंगे। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को अवॉइड कर दें। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद लेमन का रस। आजकल माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और फ्रेश लेमन आ रहे हैं, रस से भरे हुए। इसके लिए 2 लेमन का रस काफी है। लेमन का इस्तेमाल जिल्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो जब भी सीजन आया करे तो आप लेमन का इस्तेमाल ज्यादा किया करें, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच अनारदाना ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच सफेद जीरा, 1 चम्मच नमक या हस्बे जायका आप नमक ऐड कीजिएगा, 1 चम्मच सफेद मिर्च या काली मिर्च जो आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप चाहते हैं कि हमारा स्नैक्स एकदम क्रिस्पी और लजीज बने तो हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे, तकरीबन 4 चम्मच के करीब। ये चावल का आटा बनाने में बहुत आसान है। आप मिक्सी में डालें और अच्छे तरीके से ग्राइंड करके पाउडर बना लें। इससे स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। और अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये हम बेंडिंग के लिए डाल रहे हैं। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना चाहते तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये स्नैक्स आप शाम की चाय के साथ बनाएं, अपने बच्चों को लंच में भेजें। ये बहुत ही हेल्दी स्नैक्स हैं और इसके खाने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि वेजिटेबल तो हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत ही फायदेमंद होती हैं। ये हमारे स्नैक्स का बैटर एकदम रेडी हो चुका है। अब हम टिक्कीज बनाएंगे। टिक्की आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन हम राउंड शेप में इस तरह गोल शेप में बनाएंगे। देखने में तो आपको ये टिक्की लग रही है, लेकिन ये खाने में कबाब को पीछे छोड़ देगी। अब हम इसको राउंड शेप में इस तरह हाथों में प्रेस करेंगे और गोल शेप में ये बना लेंगे इस तरह। ये आप देख सकते हैं, ये हमने मोटी मोटी टिक्की बनाई है। अगर आप पतली टिक्की बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इसी तरह एक और टिक्की भी आपको बनाकर बता देते हैं। ये हम इसी तरह बैटर को हाथों में हल्का हल्का प्रेस करके दबा दबा कर बनाएंगे, ताकि ये हमारी टिक्की टूटे ना। और इसी तरह हम गोल शेप में बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह ये हम बाकी टिक्कियां भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। ऑयल को हमने बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत तेज आंच पर आप ऑयल को गरम नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। बहुत तेज आंच नहीं रखिएगा।
ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग सा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम इस तरह 1-2 दफा पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जितने हम स्लो आंच पर फ्राई करेंगे इतने ये क्रिस्पी बनेंगे और इतना ही प्यारा कलर आएगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर आ गया है। तो हमें इसी तरह का कलर चाहिए था। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट क्रिस्पी ये हेल्दी स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये आज हमने आपके लिए बहुत ही हेल्दी इवनिंग स्नैक्स बनाए हैं। आप भी ये जरूर से ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये खाने में बहुत ही मजेदार और हेल्दी रेसिपी है। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।